हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू देवांगन एडुविस्टा एकेडमी से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को बताया था कि हमने टैली प्राइम पे एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है। ये उसका सेकंड वीडियो है जिसमें आज आपको मैं बताऊंगी कि टैली प्राइम के अंदर हम किसी भी कंपनी का बैकअप कैसे ले सकते हैं, उस बैकअप को किस प्रकार से फिर से रिस्टोर कर सकते हैं और कैसे हम टैली प्राइम में किसी भी कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि टैली प्राइम के अंदर में हम किस प्रकार से एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ उस कंपनी में चेंजेस करने के लिए अल्टरेशन का यूज करना, कंपनी को शट करना और कंपनी को डिलीट करना मैंने बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको टैली प्राइम के अंदर किसी भी कंपनी का बैकअप लेना, उसको रिस्टोर करना और स्प्लिट करना सिखाऊंगी। इसके लिए हम अपने टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। मैंने टैली प्राइम को ओपन कर लिया है और ये हम गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में है, आप देख पा रहे हैं। किसी भी कंपनी का बैकअप लेने के लिए हम यहाँ पे डेटा मेन्यू पे जाते हैं। यहाँ पे आपको टॉप मेन्यूज में काफी सारे मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डेटा का मेन्यू। आप सिंपली यहाँ माउस में जाके क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं, या इसको हम शॉर्टकट की Alt+Y के मदद से क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से Alt+Y प्रेस किया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शंस बैकअप, रिस्टोर और स्प्लिट का। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम सीखते हैं। तो किसी भी कंपनी का बैकअप लेने के लिए मैं बैकअप पे जाके एंटर प्रेस करूंगी। तो यहाँ पे बैकअप कंपनीज का एक यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ सबसे ऊपर में आपसे पूछ रहा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ। इसमें आप जाके उसका पाथ स्पेसिफाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको कंपनी का बैकअप लेना है। तो इसके दो ऑप्शन है, एक तो हम स्पेसिफाई पाथ का यूज करते हुए उस लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का यूज करते हुए भी हम उस लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई पाथ का यूज करते हुए कैसे हम कोई लोकेशन यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं ये बताती हूँ। इसके लिए स्पेसिफाई पाथ में जाके हम एंटर प्रेस करेंगे और इसके लिए मैं डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ बैकअप के नाम से। इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे और यहाँ से इसका लोकेशन मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अब टैली प्राइम के स्क्रीन में वापस आके Ctrl+V की मदद से हम इसको पेस्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका लोकेशन हमने स्पेसिफाई की मदद से यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया है। दूसरा ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं, सिंपली सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में रहते हुए आप उस लोकेशन को सेलेक्ट करिए। डेस्कटॉप से रहते हुए मैं यहाँ पे फिर से जाके बैकअप का लोकेशन सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगी। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से भी आप बैकअप डेस्टिनेशन पाथ यहाँ पे बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको कंपनी के डेटा का बैकअप चाहिए। अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ कंपनी सेलेक्ट करनी है, जो आपने कंपनी प्राइम में बना के रखी है उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जितनी कंपनीज मैंने बनाई है टैली प्राइम में वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इन सारी कंपनीज का बैकअप लेना है तो मैं सीधे ऑल आइटम पे जाके एंटर प्रेस करूंगी, तो यहाँ पे इन सारी कंपनीज का बैकअप बन जाएगा। बट अगर मुझे इंडिविजुअल किसी कंपनी का बैकअप लेना है, जैसे सपोज मैं एडुविस्टा एकेडमी का बैकअप लेना चाहती हूँ इस कंपनी का, तो इस पे हम कर्सर को लाते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो देख रहे हैं नेम ऑफ कंपनी में यहाँ पे आपको वो शो हो गई, सेलेक्ट हो गया है। अगर आपको और भी किसी कंपनी का बैकअप लेना है, जैसे मैं ले लेती हूँ निधि सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को। इस तरीके से दो कंपनी मैंने सेलेक्ट कर ली है जिसका मैं बैकअप लेना चाहती हूँ। तो इसके लिए इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे एंड ऑफ लिस्ट में और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये आपसे स्क्रीन एक्सेप्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो इसको एंटर प्रेस करते हुए मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से हमने अपनी कंपनीज का बैकअप ले लिया है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। हमने एक फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप में बैकअप के नाम से, आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि ये दो कंपनीज जो हमने बनाई थी उसका बैकअप यहाँ पे बन गया है। अब उस कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करते हैं तो लिस्ट ऑफ कंपनी में आप वहां पे देख सकते हैं कि उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है हर कंपनी का, तो आप उस कंपनी के नंबर से उस बैकअप को जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। सिंपली हमने आसानी से क्या कर लिया है, टैली प्राइम में कंपनीज के बैकअप को बना लिया। अब हम किसी भी बैकअप बनी कंपनी को टैली प्राइम में फिर से कैसे रिस्टोर करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में रहते हुए फिर से मैं Alt+Y प्रेस करूंगी। अब हम जाएंगे बैकअप पे और बैकअप में जाकर फिर से एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे सेम आपका रिस्टोरेशन जो कंपनीज है उसका इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सबसे ऊपर में आपको पूछ रहा है रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ। तो कहाँ पे आपको अपनी कंपनी के डेटा को रिस्टोर करना है, उसका लोकेशन आप यहाँ पे स्पेसिफाई
करेंगे। इसके लिए फिर से मैं डेस्कटॉप में एक नया फोल्डर बना लेती हूँ रीस्टोर के नाम से, और इसका लोकेशन मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और स्पेसिफाई पाथ में जाके हम इसको टेलीप्राइम में कंट्रोल V की मदद से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने उस पाथ को सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे हमको सारी कंपनीज के बैकअप चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने पहले से, हमको मैं दिखा देती हूँ, टेलीप्राइम में पहले से कुछ कंपनीज जो मैंने बना के रखी थी उसका मैंने यहाँ पे बैकअप बना के रखा हुआ है। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये टेलीप्राइम बैकअप नामक फोल्डर पे मैंने पहले से काफी कंपनीज जो टेलीप्राइम में बना के रखी है, इन सब का बैकअप मैंने ले लिया है। इन सबको मैं टेलीप्राइम में आपको फिर से रीस्टोर करके दिखाती हूँ। तो इसको रीस्टोर करने के लिए हम फिर से चलते हैं टेलीप्राइम के स्क्रीन में। अब यहाँ पे नेम ऑफ कंपनीज, मुझे जितनी कंपनी के मैंने बैकअप लिए हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए फिर से मुझे उसका लोकेशन यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं। उस लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए मैंने बनाया है, वो डेस्कटॉप में है फोल्डर। यहाँ मैं डेस्कटॉप में रहते हुए उस फोल्डर को टेलीप्राइम बैकअप का मैंने जो आपको दिखाया वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। तो जितनी कंपनीज का मैंने टेलीप्राइम का बैकअप लेके रखा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे इन सारी कंपनीज को रीस्टोर करना है टेलीप्राइम में। तो सिंपली आप ऑल आइटम पे जाके इसको क्लिक करिए तो सारी कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी। बट अगर इंडिविजुअल आप किसी कंपनी के बैकअप को रीस्टोर करना चाहते हैं तो आप कर्सर की मदद से उस कंपनी पे जाके एंटर प्रेस करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इन सारी कंपनीज को रीस्टोर करना है टेलीप्राइम में। और इसका लोकेशन मैंने आपको दिखाया है कि डेस्कटॉप में हम इसको कहाँ रिस्टोर कर रहे हैं, रीस्टोर नामक एक फोल्डर पे। ऑल आइटम पे मैं सेलेक्ट करूंगी और एक्सेप्ट करते हुए हम अब आगे आपको मैं दिखाती हूँ कि ये सारी कंपनी रिस्टोर हो गई है या नहीं। तो हम फिर से गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में रहते हुए Alt F3 यूज करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ लिस्ट ऑफ कंपनीज आपको दिखाई दे रही है, पर हमने इसको लोकेशन जहाँ पे लिया था उस लोकेशन को हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। के लिए लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको डेस्कटॉप के अंदर रीस्टोर के फोल्डर में रीस्टोर किया था। अब देख पा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज में उन सारी कंपनीज के नाम शो हो रहे हैं जिसका मैंने बैकअप लिया था और जिसको मैंने टेलीप्राइम में फिर से रिस्टोर कर लिया। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं और आपके पास अगर पहले से किसी कंपनी का बैकअप है तो आप उसको आसानी से स्पेसिफाई पाथ या फिर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के मदद से उस लोकेशन को सेलेक्ट करके कंपनी के डेटा को आराम से रिस्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे किसी कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में रहते हुए Alt+Y का यूज करके हम स्प्लिट पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हम नीचे यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं स्प्लिट डाटा। अब स्प्लिट डाटा का यूज करके हमने जो कंपनी टेलीप्राइम में सेलेक्ट करके रखी है, लोड करके रखी है, उस कंपनी को यहाँ पे आपको शो हो रहा है लिस्ट ऑफ कंपनीज में। आपको ये चीज याद रखना होगा कि जिस कंपनी का डाटा आपको स्प्लिट करना है सबसे पहले उस कंपनी को आपको गेटवे ऑफ टैली में लोड करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। हमने एडविस्टा कंपनी पहले सेलेक्ट कर ली थी, इसलिए लिस्ट ऑफ कंपनी में मुझे वो शो हो रही है। अब आपको एक बात और मैं बता दूं कि स्प्लिट कंपनी का यूज हम क्यों करते हैं कि हमारे पास सपोज जो कंपनी हम मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंटिंग हमने मेंटेन की है, उसका डाटा हम अपने अकॉर्डिंग आराम से अपने यूज के लिए हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेम ऑफ कंपनी में एडविस्टा एकेडमी सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है स्प्लिट फ्रॉम, तो यहाँ से अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर जैसे मैंने 2021 के लिए ये कंपनी बना के रखी है, अब मैं इसको 6 मंथ में चाहती हूँ कि मैं इसके डेटा को स्प्लिट करूँ, तो यहाँ पे स्प्लिट फ्रॉम में आपको वो डेट डालना है कि जिस डेट में तक का आप एक पहला कंपनी बनाना चाहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी, और उस डेट के बाद से आपकी बनेगी नेम ऑफ सेकंड कंपनी। तो यहाँ पे मैं 1 सितंबर 2020 ही रहने देती हूँ। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी जो पहली कंपनी बनेगी एडविस्टा एकेडमी की फर्स्ट कंपनी, इसका डेट होगा 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक का, और दूसरी कंपनी जो होगी वो एडविस्टा एकेडमी की जो स्टार्ट होगी 1 सितंबर से और वो लास्ट होगी आपकी 31 मार्च तक की। तो इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे स्प्लिट में एंटर करते हुए इसको स्प्लिट कर लेती हूँ। ये हमारी कंपनी स्प्लिट हो रही है। अब आप देख पा रहे हैं कि गेटवे ऑफ टैली में आपको नेम ऑफ कंपनी में एक हमारी जो कंप्लीट कंपनी है एडविस्टा एकेडमी वो आपको दिखाई दे रही है, साथ में नीचे आपको 2 अलग अलग कंपनीज दिखाई दे रहे हैं जो हमने स्प्लिट कंपनी की मदद से स्प्लिट किया है। आप इसको लिस्ट ऑफ कंपनी में भी जाके चेक कर सकते हैं। के लिए हम Alt F3 पे जाके लिस्ट ऑफ कंपनीज में चले जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं ये आपकी कंपनीज जो बनी हुई है, एक आपकी मेन कंपनी है जो हमारी कंप्लीट कंपनी है एडविस्टा एकेडमी के नाम से, और हमने जो कंपनी स्प्लिट की थी वो दोनों भी आपको यहाँ पे शो हो रही है, जिसका आपको डेट भी दिखाई दे रहा है कि आपने कब से कब तक कंपनी के डेटा को स्प्लिट किया है। तो इस तरीके से आप आसानी से टेलीप्राइम का यूज
करते हुए किसी भी कंपनी का बैकअप ले सकते हैं, उस बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं और अपने डाटा को अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।